अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डू यू नो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, फिल्मों और ड्रामों में हमने चोरों को बहुत प्लानिंग के साथ जेल से भागते देखा है, लेकिन इस प्लानिंग को देखकर हम बहुत हैरान भी रह जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे कैदी भी मौजूद हैं जिनके भागने के तरीके के सामने अच्छी अच्छी कहानियाँ भी मान पड़ जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ चालाक और शातिर कैदियों के बारे में बताएंगे जिनके भागने के तरीके देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नंबर 1, एल्कैट्राज़। दोस्तों, ये जेल अपने सख्त कवानीन की वजह से बहुत भयानक जेल मानी जाती है, क्योंकि इस जेल से भागना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे किसी आम जगह या लोगों के दरमियान नहीं बनाया गया, बल्कि ये एक आइलैंड पर बनाया गया है। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि मुजरिम को इस तरह से इस जेल में मुंतकिल किया जाता है कि इसको खुद नहीं पता होता कि ये इस वक्त ज़मीन पर हैं या पानी पर। इसलिए अगर कोई कैदी ये जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता है तो पानी में उतरने के बाद वो बआसानी पकड़ा जाता था। लेकिन एक कैदी जिसका नाम फ्रैंक मोरिस था, इस कैदी का शुमार अमेरिका के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में किया जाता था। इस कैदी ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। इस काम को सर अंजाम देने के लिए इसने अपने 2 साथियों को भी शामिल कर लिया और जेल से भागने का प्लान शुरू कर दिया। फ्रैंक मोरिस बहुत चालाक आदमी था। इस शातिर कैदी ने ड्रिल मशीन, नट और वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक मशीन तैयार कर ली। हालांकि ये तरीका देखने में इतना पायदार नहीं दिखता था, लेकिन काम ज़रूर चलाया जा सकता था। इस काम का आगाज़ करते हुए मोरिस और इसके 2 साथियों ने दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया और 6 माह तक ये लोग लगातार इसमें सुराख करने का अमल करते रहे और आखिरकार ये लोग सुराख को मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। लेकिन इन्होंने जब देखा कि सुराख बनाने की वजह से दीवार में दरारें आ गई थी, इसलिए पुलिस वालों के शक से बचने के लिए इन्होंने दोबारा से इसी सीमेंट को भिगोया और दीवार पर हल्का हल्का लेप कर दिया ताकि मौका मिलते ही वो फरार हो सके। दोस्तों, किस्मत की करनी कुछ ऐसी थी कि बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश का मौसम बना और जेल में मौजूद तमाम कैदियों को सायरन के ज़रिए एक जगह इकट्ठे होने का कहा गया। किस्मत की बात यह थी कि वो लोग अंदर जा रहे थे जो लोग प्रिजन थे, लेकिन इन तीनों ने बाहर भागने का सोचा और दीवार को तोड़ा और पानी के तेज़ बहाव का फ़ायदा उठाते हुए निकलने में कामयाब हो गए। नंबर 2, रुस्तम शखरुत डाइनोव। दोस्तों, रुस्तम को चोरी के इल्ज़ाम में जेल में कैद किया गया था। इस वक्त रुस्तम की उम्र 25 साल थी, लेकिन इसका जिस्म और दिमाग इसकी उम्र से तेज़ और शातिर था, इसलिए वो काफ़ी ज़हीन भी था। रुस्तम का जिस्म किसी जिम्नास्टिक बॉय की तरह काफ़ी लचकदार था, इसलिए इसने जेल से भागने का ऐसा तरीका आजमाया जिसके बारे में बड़े से बड़े कैदी सोचकर भी दंग रह जाते हैं। रुस्तम ने इस जेल के फूड डिलीवरी स्पॉट के ज़रिए भागने का इरादा किया। दोस्तों, आप लोग सुन के हैरान होंगे कि फूड स्पॉट इतनी छोटी जगह होती है कि यहाँ से आम आदमी का निकलना नामुमकिन सी बात है, लेकिन रुस्तम अपने चालाक दिमाग की मदद से इस स्पॉट को कांटे का इस्तेमाल करते हुए अनलॉक कर गया और एक लचकदार जिस्म की मदद से स्पॉट से बाहर निकला। दोस्तों, कैदी बाहर तो निकल आया, लेकिन ये जेल से बाहर आया था, अभी पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकला था। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसने जिस कांटे से लॉक को खोला था, इसकी मदद से जेल में मौजूद बाथरूम में पुलिस कांस्टेबल को कांटे से मारकर यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो गया। और अब तक वो लोग ये सोच रहे थे कि रुस्तम मर्डर डॉट तक पहुंचा कैसे। नंबर 3, योशी शिराटोनी। दोस्तों, इस कैदी को शायद ही कोई पुलिस पकड़ पाई होगी। इस कैदी को पहली मर्तबा रॉबरी करते हुए एक आदमी का मर्डर करने पर जापान की जेल में कैद किया गया था, लेकिन जापान की जेल का ताला योशी ने बआसानी तोड़ा और फरार हो गया। लेकिन इस वाक़े के कुछ अरसे बाद इसे एक बार फिर मर्डर करने पर जेल की हवा खानी पड़ी और इस वक्त इसे अकीता प्रिजन में कैद कर दिया गया। लेकिन ये कैदी अकीता प्रिजन से बाहर लंच के दौरान दीवार फलांग कर निकलने में कामयाब रहा और फरार हो गया। पुलिस ने इसे मोस्ट वांटेड मुजरम करार दे दिया, लेकिन योशी को इस बार खुफिया एजेंसी की मदद से रात के अंधेरे में एक फ्लैट में पुलिस ने एक बार फिर पकड़ लिया और इस वक्त इसको हाई सिक्योरिटी के साथ अबाशरी प्रिजन में रखा गया। इस जेल में कोई दिन रात का नहीं पता होता। जेल में मुकम्मल तौर पर हर तरह से बंदगी होती है, इवन इसमें वेंटिलेटर भी मौजूद नहीं था। सिर्फ जेल के दरवाजे के साथ छोटा सा खाना पकड़ने के लिए सुराख मौजूद था।
لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، اس نے ایک بلیڈ کی مدد سے اس سوراخ کو بڑا کیا اور 3 ماہ بعد نکلنے میں ایک بار پھر کامیاب رہا۔ دوستو شاید ہی آپ نے ایسی حقیقت سنی ہوگی، لیکن ایسا فلموں میں دیکھا ضرور ہوگا۔ یوشی ایک بار پھر ایئرپورٹ سے بھیس بدل کر نکلتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس بار اس کو سپورا پرزم میں رکھا گیا۔ دوستو اس بار یوشی کے سیل کے باہر قریباً 6 لوگوں کو تعینات کیا گیا جو ہر وقت اس پر کڑی نظر رکھتے تھے، لیکن یہ قیدی ان سے 2 قدم آگے نکلا۔ دوستو اس نے اندازہ لگا لیا کہ جیل کا فرش کافی کمزور ہے۔ دوستو رات میں جب کبھی اس کو موقع ملتا یہ فرش کھودتا اور اوپر بعد میں سلیٹ کو دوبارہ رکھ دیتا۔ آخر 6 ماہ بعد اس کی سیکیورٹی کے لیے صرف 3 لوگوں کو تعینات کیا گیا۔ دوستو ایک بار پھر قسمت اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے زمین کو اتنا کھود لیا کہ وہ آخرکار الیکٹرک ہول تک پہنچنے میں رسائی حاصل کر بیٹھا، اور ایک بار پھر قریباً 8 ماہ بعد ایک سرنگ کی مدد سے یہ فرار ہونے میں کامیاب رہا، اور کہا جاتا ہے کہ اب تک اس کا کسی کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔